आइए आपसे सवाल करते हैं। बाबरी मस्जिद पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं मस्जिद शिलान्यास में नहीं जाऊंगा, पर वह मंदिर शिलान्यास में जाते हैं। एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का जो मकसद है, इन लोगों का मकसद फिरका परस्ती को बढ़ावा देना है। इन लोगों का मकसद भगवा को पूरे हिंदुस्तान में लहराना है। इन लोगों का मकसद राम राज्य कायम करना है। इसके वजह से वो आपके मस्जिद के निर्माण के लिए, आपके मस्जिद के शिलान्यास के लिए या किसी मुसलमान के मरने के लिए वो नहीं जाएगा, उसमें शरीक नहीं होगा। मंदिर, गाय, गौ माता, ये सब जो है उनका मेन मुद्दा है, और इसके लिए ही वो काम करता है कि तरक्की और देश की उन्नति में इन लोगों का कोई भी भूमिका नहीं है। क्या वजह है कि भाजपा इस तरह की नफरत वाली बयानबाजी करती है, जिससे आपसी जो है मोहब्बत को ख़त्म करना चाहती है? भाजपा आज से नहीं, भाजपा आरएसएस के गोद से निकला हुआ है। आरएसएस का साख है भाजपा। भाजपा का काम ही यही है कि हिंदुस्तान में, देश में नफरत की राजनीति करना, नफरत का काम करना, नफरत का बीज बोना। नफरत की राजनीति अगर ये जब तक नहीं करेगा तब तक इसकी सरकार नहीं बन सकती, इसके लोग पावर में नहीं आ सकते। और जो अंधभक्त लोग हैं ये भी इनके पीछे दीवाने बनकर आज जो है भगवा को लेकर पूरे हिंदुस्तान में, अभी जो बाबरी मस्जिद का फैसला का जो राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास का जो दिन था, इस दिन में मुसलमानों ने शांति से काम लेने का काम किया। कहीं पर भी मुसलमानों ने किसी भी तरह का एहतजाज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इसको माना, फैसले को माना, खामोशी इख्तियार किया। मगर देखिए, राम मंदिर के निर्माण के दिन हिंदुस्तान के हर कोने पर ये भगवाधारी लोग, ये फ़िरका परस्त लोग हाथ में भगवा लेकर कई जगह तो मस्जिदों में घुस गए, कई जगह मुस्लिम इलाकों में जाकर उनके घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो ये भगवाधारी लोग हिंदुस्तान को बांटने की एक नई रणनीति बना रहे हैं और ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन लोगों का जो मकसद था, जो मैनिफेस्टो था कि हिंदुस्तान में जब भाजपा की सरकार आएगी इस बार, तो उसमें सबसे पहले कश्मीर से 370-35 को हटाना है। उसके बाद आपको राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना है। इन लोगों ने 370-35 को हटा दिया। इन लोगों ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास शुरू कर दिया। अब इनका काम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं पूछता हूं उन तमाम लोगों से, इस देश के जनता से, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं कहता हूं, क्या देश में सिर्फ राम राम करने से आपका पेट भर जाएगा? क्या देश में विकास नहीं होनी चाहिए? आज अस्पताल की ज़रूरत थी। इस वैश्विक महामारी में एक लोगों को, जहां लोग मर रहे हैं बिना दवाई के, लोगों को इलाज नहीं हो रहा है, इलाज करने वाले डॉक्टर मर जा रहे हैं, उनको उनकी पीपीई किट मुहैया नहीं है, उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो खुद महफूज रह सके और लोगों को महफूज रख सके। मगर इस कठिन परिस्थिति में, इस वैश्विक महामारी के दौरान आप जो है करोड़ों अरबों रुपए का जो है भव्य राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं। उससे पहले जब देश की हालत ख़राब थी, आपने 30,000 करोड़ का मूर्ति खड़ा कर दिया, 3,000 करोड़ का। इससे कहाँ देश की उन्नति और देश का विकास है? ये मोदी सरकार जब से सत्ते में आई है तब से इन्होंने देश को लूटने और देश को बर्बाद करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि आज नेपाल जैसा अदना देश हिंदुस्तान को आंख दिखाता है, चाइना जैसा देश हिंदुस्तान को ललकारता है, और अमेरिका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चेतावनी देता है। आपको शर्म से डूब जाना चाहिए, नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके लिए ये पद नहीं है, इस पद की गरिमा आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ रहे हैं। आज ये देश का क्या हाल हो रहा है। नोटबंदी में आपने बिना प्लान के नोटबंदी कर दिया। बिना प्लान के नोटबंदी की वजह से लोग जो है बिना इलाज के, बिना दवाई के मर गए। पैसा रहते हुए उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। कितने की शादियां टूट गई। पैसा होने की वजह से, बैंक में पैसा होने की वजह से अपना पैसा निकाल नहीं पाया, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आपने फिर कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में आपने संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया। आपके पास उसका कोई मैप नहीं था, जबकि और कई देश ने लॉकडाउन नहीं किया था। जबकि जो भी देश अगर लॉकडाउन किया था उनके पास उनका प्लान था। मगर आप मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता है, मुंह उठाते हैं, फैसला कर देते हैं। चोरों की तरह 12 बजे रात को आकर आप जो है लोगों को कहते हैं कि नोटबंदी होगा। चोरों की तरह आके अचानक से आप कहते हैं कि लॉकडाउन होगा। लोग भी अपनी तैयारी नहीं कर पाते, जिसका वजह यह है कि लाखों लोग
पैदल चलकर करोड़ों लोग 1200, 1500, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घर आए। कितने लोगों ने भूख की वजह से अपना दम तोड़ दिया, कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, कितने लोगों ने बीमारी की हालत में चलना शुरू किया और घर की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये आपका बिना प्लान के आपका जो कार्य है वो ये नतीजा सामने आता है कि इस देश के जनता को इसका एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री मंदिर शिलान्यास करते हैं, कहाँ तक ये सही है? अभी तो अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। हिंदुस्तान सेकुलर कहाँ रहा? हिंदुस्तान सेकुलर रहा ही नहीं। पिछले दिनों जब 72 सालों से मुसलमान कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, कांग्रेस ने ये सिला दिया मुसलमानों को, हमारे कौम के लोगों को, दलितों को। सब बाबरी मस्जिद का जो आज मामला हुआ, ये कराने वाला कांग्रेस है। मुल्क में 50,000 से ज़्यादा फिरका वाराना फसादात पैदा करने वाला कांग्रेस है। हमारे बस्तियों को जलाने वाला कांग्रेस है। और ये जो आई है नरेंद्र मोदी, ये तो इस देश में नफरत की राजनीति करने आई, नफरत की राजनीति कर रही है। कहा कि एक सेकुलर प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री सेकुलर कहाँ है? ये जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी से ये चुनाव जीते हैं, जिस पार्टी की सरकार है, ये लोग फिरका परस्त लोग हैं। ये तमाम के तमाम भगवाधारी लोग नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। अगर ये फिरका परस्त नहीं होते, अगर ये सेकुलर होते, अगर ये समझते कि मैं हिंदुस्तान जो सेकुलर मुल्क है उसका मैं सेकुलर प्रधानमंत्री हूँ, तो आज इतने सारे लोगों का, इतने सारे बेकसूर मुसलमानों का, इतने सारे बेकसूर दलितों का मॉब लिंचिंग नहीं होता, दाढ़ी और टोपी के नाम पर, गाय और गोश्त के नाम पर लोगों का कत्लेआम नहीं होता। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मोदी ने या इनके पार्टी के नेताओं ने, इनके पार्टी के मंत्रियों ने आगे आकर ये कहा होगा कि बेकसूर मुसलमानों और दलितों का खून तुम लोग क्यों बहा रहे हो, क्यों बेकसों और मजबूरों को तुम मार और काट रहे हो, सिर्फ दाढ़ी और टोपी के नाम पर, गाय और गोश्त के नाम पर, मुसलमान और दलित होने के नाम पर। आज तक इन लोगों ने नहीं कहा, इन लोगों ने एक सवाल नहीं उठाई। हालांकि जब कोई मारता है, जब कोई मॉब लिंचिंग कर देता है, तो भाजपा के मंत्री जाकर उसको माला पहनाते। शर्म से डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ये सेकुलर देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि ये भगवाधारियों के प्रधानमंत्री। वजह है कि भाजपा इस तरह की नफरत वाली बयानबाजी करते हैं जिससे आपसी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। आखिर भाजपा के लोग इस तरह क्यों करते हैं? देखिए, भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग कहते हैं, उनकी बुनियाद ही नफ़रत पर है। वो कामयाब भी हुए हैं नफ़रत को लेकर। हिंदू जो हमारे बिरादरान वतन है, उनके दिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, आदिवासियों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रतें भरी कि वो बेचारे समझ नहीं सके कि हम नफ़रत में आकर बीजेपी को कामयाब तो करते हैं, लेकिन आगे चलकर हमारा हिंदुस्तान किस सिमत में जाएगा, ये वो लोग समझ नहीं पाए। यही वजह है कि हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत बनाई और उनका जो मंसूबा छुपा हुआ था, जो मकसद उनका छुपा हुआ था कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, जो छुप कर वो कर रहे थे अब खुलकर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी की बुनियाद ही नफ़रत पर है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपने पार्टी होने के नाते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री होने के नाते या योगी आदित्यनाथ एक सीएम होने के नाते अपना कोई बयान जारी नहीं करते हैं। इनके तमाम नफ़रतों का जो मरकज़ है वो नागपुर में है, वो आरएसएस के दफ्तरों में है, जहाँ से मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ मंसूबे तैयार किए जाते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, ये सारे लोग मिलकर जो नागपुर में मंसूबा तैयार होता है, आरएसएस के दफ्तरों में मंसूबा तैयार होता है, ये लोग उसे कामयाब करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद जैसी शहादत के वक्त से लेकर अब तक, जबकि राम जन्मभूमि का अभी उद्घाटन हुआ, ऐसे वक्त में भी मुसलमान सब्र और तहम्मुल के साथ काम लिए, अपने बड़ों की बात को माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि जज साहब ने जो फ़ैसला दिया उसका इनाम उनको क्या मिला और जज साहब किसके दबाव में आकर फ़ैसला दिए। उसके बावजूद हम लोगों ने, मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के तकरीबन लोगों ने, सभी लोगों ने जज साहब की बात को माना, सुप्रीम कोर्ट की बात को माना। राम जन्मभूमि के दिन भी
पूजा के दिन भी हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सब्र तहम्मुल से रहे, लेकिन ये भगवाधारी लोग हमारे, चाहे वो फारबिसगंज का मामला हो या फिर आसाम का मामला हो, आप जगह जगह पर देखेंगे कि मुसलमानों को निशाना बनाया गया। हमारे बिरादरान वतन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह अब इनकी ये गाड़ी नहीं चलने वाली। हिंदुस्तान हमेशा अमन और मोहब्बत और शांति का गहवारा रहा है। इंशाअल्लाह फिर हम हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर इस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने का काम करेंगे। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ और ये बीजेपी की सरकार जो मोहब्बत को ख़त्म करके नफ़रत को बांटने का काम कर रहे हैं, इनकी दुकान बहुत जल्द इंशाअल्लाह बंद होने वाली है। जिस तरह के अभी बाबरी मस्जिद पे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं मस्जिद शिलान्यास में नहीं जाऊंगा, पर वो मंदिर शिलान्यास में जाते हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस तरह की बयान देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जनता ने उन्हें अपना सीएम माना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब की ये पता नहीं क्या जहनी साजिश है उनकी। उन्होंने अपने आप को कभी मुसलमानों का सीएम नहीं माना। यही वजह है कि वो इतना भड़काऊ बयान देते हैं कि हम मंदिर में तो जा सकते हैं, मस्जिद के शिलान्यास में नहीं जाएंगे। भाई, मस्जिद के शिलान्यास में आप जाएंगे कैसे? इसलिए कि आप तो मुसलमानों का सीएम अपने आप को कभी बताए ही नहीं। अगर आप अपने आप को मुसलमानों का सीएम बताते तो मुसलमानों के भावनाओं से आप नहीं खेलते, मुसलमानों के मजहबी मकामात को आप नुकसान नहीं पहुँचाते। आपकी सोच हमेशा नफ़रत भरी सोच रही है। वजह बाज़ वक्त आपके भाषणों में नफ़रत झलकती है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो यूपी की जनता आपको सबक सिखाएगी। ये सत्ता जिस पर आप बैठकर इतनी नफ़रत फैला रहे हैं, ये सत्ता आप किराए से लाए हैं, आपका ज़ाती नहीं है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है।